हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो कि हमारी पेपर 1 की जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक सब टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले पेपर 1 की यूनिट सेकंड, फोर्थ और सिक्स यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं विद एमसीक्यू, और अभी हमारी चल रही है यूनिट 1। तो इन सब की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो यहाँ से आप इनकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं गाइस। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, और हम आपको फ्री नोट्स भी दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है गाइस, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे टीचिंग पे अफेक्ट पड़ता है, टीचिंग पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया 6 टाइप में। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर के रिगार्डिंग कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। देन फैक्टर अफेक्टिंग टू लर्नर। ठीक है, फैक्टर रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, यानी टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, यानी टीचिंग एड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी क्लासरूम इन्वायरमेंट या फिर लर्निंग का जो भी इन्वायरमेंट है। देन फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन यानी जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है उसके रिगार्डिंग कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं गाइस फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। तो टीचर से रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कंटेंट नॉलेज। एक टीचर को कंटेंट नॉलेज, यानी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो वो अच्छे से स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं कर पाएगा। सेकेंड है पेडागोजिकल नॉलेज। एक टीचर को पेडागोजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पेडागोजिकल यानी व्हाट टू टीच, वाई टू टीच, हाउ टू टीच, और इवेल्युएशन कैसे करना है जो टीच किया है। ठीक है, तो पेडागोजिकल नॉलेज टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या पता होना चाहिए उसको, या फिर क्या क्या करना चाहिए एक टीचर को। सबसे पहले तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उनको लिखना है उसको सबसे पहले। जो जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा इस बारे में। ठीक है, लेसन को देने से पहले हम उसको लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और लेसन जब हम लिखते हैं सबसे पहले हम उस लेसन के ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं कि इस लेसन को पढ़ाने से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, लेसन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन भी पूछता है टीचर बार बार। ठीक है, इससे स्टूडेंट एंगेज रहते हैं क्लासरूम में। या फिर ये पूछेगा कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पहले से कुछ पता है या नहीं। फिर एक्सप्लेन करेगा टीचर। फिर इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ इलस्ट्रेट करेगा ताकि स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो जाए। देन स्टिमुलस वेरिएशन, ये क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर ऑफ टीचर टू अट्रैक्ट और एंगेज लर्नर। स्टिमुलस वेरिएशन यानी टीचर अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने नॉन वर्बल जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कुछ चेंजेस लाएगा। किस लिए? ताकि स्टूडेंट या फिर लर्नर जो है वो एंगेज रहे टीचिंग के दौरान, बोर ना हो स्टूडेंट। ठीक है, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, चुप होके भी कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर नॉन वर्बल क्यूज अपनी हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के थ्रू, ये सब करके टीचर स्टूडेंट को एंगेज रख सकता है क्लासरूम में। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है गाइज, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेज करना, अगर कोई गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट देना। तो री इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है क्लास के अंदर। देन नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। टीचर को जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेशन मतलब उनका करवाना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन का मतलब है जो स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर बनने वाले होते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन होता है, प्यूपिल बेसिकली स्टूडेंट ही होते हैं, सॉरी प्यूपिल स्टूडेंट होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाना क्लासरूम के अंदर, टॉपिक के अंदर टीचर को अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है टीचर के लिए। ठीक है, इसके अलावा टीचर का एप्टीट्यूड होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी वो या तो बाय बर्थ उसमें है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, या फिर उसने अचीव करी, यानी अलग अलग कोर्सेज करके उसने टीचिंग की स्किल को गेन किया। ठीक है, बाय चॉइस वो टीचर बना है, ना कि बाय चांस। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर का होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए टीचर, उसको
बहुत मतलब एटलीस्ट इतना तो एक्सपीरियंस हो कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए क्लास में। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी इन यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, तो इनका यूज़ उसको करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी क्लासरूम में, और क्रिएटिविटी बच्चों को बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशन का टीचर को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट यहाँ पे सीख के जाएगा उसको कम्युनिटी में अप्लाई करेगा ही करेगा। अवेयरनेस ऑफ फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फाउंडेशन होते हैं फिलोसॉफिकल एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसॉफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। ये तीन जो होते हैं एजुकेशन के फाउंडेशन, इनकी अवेयरनेस टीचर को होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से टीच कर पाएगा। नॉलेज ऑफ मैक्सिम्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के मैक्सिमम थ्योरीज और प्रिंसिपल उसको पता होना चाहिए। एबिलिटी टू इनोवेट, उसको अपनी टीचिंग में आईसीटी और एक्शन रिसर्च का यूज़ करना है जिससे इनोवेशन आएगी टीचिंग में। एंथुजियाज्म फॉर टीचिंग, टीचर को एंथुजियास्टिक होना चाहिए, उसको बोरिंग नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। एबिलिटी टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि उसको अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट उसकी क्लास में आ रहे हैं टीचर की, तो उसको सबके साथ डील, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ डील करना टीचर को आना चाहिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन डिजायरेबल रिलेशन विद स्टूडेंट, ऐसे रिलेशन मेंटेन करके चले स्टूडेंट के साथ कि ज़्यादा फ्रैंक भी ना हो बट ज़्यादा उससे अननोन भी ना रहे, ठीक है। एक डिजायरेबल रिलेशन उसको मेंटेन करके चलना चाहिए टीचर को स्टूडेंट के साथ। वैल्यू सिस्टम फॉर टीचर, टीचर को वैल्यू सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए भी एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि उसने बहुत महंगे कपड़े पहने बट ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि दूसरे को अट्रैक्ट करे, ठीक है। यानी उसकी हैंड मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, जेस्चर सब कुछ इसमें आता है पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग टू लर्नर, लर्नर के रिगार्डिंग कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेरिडिटी, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली उसको अपने पूर्वजों से क्या मिला है, ठीक है। हेरिडिटरी फीचर्स उसके क्या क्या है, तो वो अफेक्ट करेंगे टीचिंग को। अगर उसका जो है फैमिली है, अगर वो उसकी एजुकेटेड है, तो मतलब ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि लर्नर या फिर स्टूडेंट भी हमारा अच्छे से जो है एजुकेशन को पॉजिटिवली ले, ठीक है। वो भी एजुकेटेड बनने के उसके 90% चांस हो जाते हैं अगर फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट, कि किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसका आस पड़ोस या फिर उसके पीयर्स क्लास में है जो, वो सब कैसे हैं, ये भी अफेक्ट करता है टीचिंग को। जेंडर भी अफेक्ट करता है टीचिंग को कहीं ना कहीं। इंटेलिजेंस लेवल तो अफेक्ट करता ही करता है, किस लैंग्वेज का है स्टूडेंट और किस लैंग्वेज में उसको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। एप्टीट्यूड कैसा है उसको लर्निंग को लेके, एटीट्यूड कैसा है लर्निंग के रिगार्डिंग, या ठीक है। देन इंटरेस्ट है उसका पढ़ने में यानी, या फिर उसको खेलना है या कुछ और बनना है उसको। देन पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, इंट्रोवर्ट है वो, एक्सट्रोवर्ट है, इसका भी अफेक्ट पड़ता है। लर्निंग किस तरीके से लर्न करता है वो चीज़ों को, मेथड क्या है उसका लर्न करने का। देन मोटिवेशन लेवल उसका कैसा है, वो खुद से मोटिवेट हो जाता है या उसको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कल्चर उसका कैसा है, ये भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है टीचिंग को। क्रिएटिविटी, कितना क्रिएटिव है वो, कितना नहीं है, ये भी अफेक्ट करता है टीचिंग को अगेन। देन कंसेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग, मैच्योरिटी, फिजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। इमोशनल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर और मॉरल फैक्टर तो करते ही करते हैं अफेक्ट लर्नर के, ठीक है, टीचिंग को। आई थिंक इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। गाइस नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल यानी टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, यानी जो टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, तो सबसे पहले है कैटरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, मोटिवेशनल इफेक्ट, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स और इनोवेटिव टेक्निक, ठीक है। कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं यानी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उनके हर एक को कैसे समझाया जाए, तो इस तरीके को मतलब टीचर को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है और उसको ऐसा सूटेबल मेथड निकालना ही पड़ेगा कि वो सबको साथ में लेके चल सके, ठीक है। मोटिवेशन भी उसको देना पड़ेगा स्टूडेंट को टाइम टू टाइम, और टीचिंग एड अच्छे से उसको यूज़ करनी पड़ेगी। इनोवेटिव टेक्निक उसको यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इनोवेशन हर एक स्टूडेंट को पसंद होती है, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो। नेक्स्ट है यूजिंग CCE स्ट्रेटजी, CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए टीचर को। और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक यानी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट के लिए तो उसको सॉल्व करना टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड एंड ICT, एक टीचर को अच्छे टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं
उसको देखना है कि स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आ रहा है, वही मेथड उसको चूज़ करना है। और आईसीटी का यूज़ बहुत ज़रूरी हो गया गाइस, क्योंकि ये क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, और स्टूडेंट को दोनों ही पसंद है, क्रिएटिविटी भी और इनोवेशन भी। देन फोकस ऑन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक टीचर को इस तरीके का सपोर्ट मटेरियल यूज़ करना चाहिए कि वो अपनी टीचिंग को स्टूडेंट में ट्रांसफ़र कर सके लर्निंग, ताकि उनमें लर्निंग इन्हेंस हो जाए, ठीक है, उनकी लर्निंग जो है इन्हेंस हो जाए, इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के रिगार्डिंग कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। सबसे पहले तो टीचिंग एड्स, ठीक है, टीचिंग एड में हमारे बहुत सारे आ गए, ब्लैक बोर्ड आ गया, ग्राफ आ गए, चार्ट आ गए, पजल्स आ गई, तो ये सारे टीचर को अच्छे से यूज़ करना है, इनका आईसीटी आ गया। देन हार्डवेयर अप्रोच, यूज़ ऑफ मशीन, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, तो इस प्रोजेक्टर का यूज़ जो है ऑपरेट करना है टीचर को अच्छे से आना चाहिए, तभी जो है टीचिंग अच्छे से हो पाएगी, इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। देन सॉफ्टवेयर अप्रोच, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, थ्योरीज हो गई, इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए टीचर को, तभी टीचिंग इफेक्टिव बन पाएगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होनी चाहिए एक क्लासरूम में, तभी जो है हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट यानी जहाँ पे स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, क्लासरूम हो गया बेसिकली हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले है लर्नर्स क्यूरियोसिटी। लर्नर क्यूरियोसिटी यानी रेडीनेस टू लर्न, कि कितना रेडी है वो लर्न करने के लिए, ठीक है, कितना उनमें कितना उत्साहित है वो, कितना जल्दी सीखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये मैटर करता है लर्निंग इन्वायरमेंट में। देन लर्नर्स मोटिवेशन, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, बेसिकली अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो स्टूडेंट खुद ही मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचर्स री इन्फोर्समेंट, टीचर को री इन्फोर्समेंट करना ज़रूरी है, अभी मैंने आपको बताया पनिश भी करो और प्रेज भी करो टाइम टू टाइम स्टूडेंट को। देन टीचर्स मास्टरी, टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वो दूसरों को क्लियर करवा पाएगा। देन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन होम इन्वायरमेंट, ठीक है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और होम इन्वायरमेंट ये दोनों ही लर्निंग इन्वायरमेंट में आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट घर पे जाके भी तो होमवर्क करता है ना, पढ़ता है वो, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में। अगर अच्छा है बैकग्राउंड तो उसको जो है स्टूडेंट को की लर्निंग अच्छे से एनहेंस हो पाएगी, अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। देन डिसिप्लिन एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लासरूम में, ठीक है, ये नहीं कि शोर मचा रहे हैं बच्चे या इधर उधर घूम रहे हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट अगेन वही, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, डेस्क पूरे होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फैंस होने चाहिए, तो ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। नेक्स्ट है गाइस फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन नहीं, पर्टिकुलर कॉलेज हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वही अगेन प्रॉपर डेस्क वगैरह। देन सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, टीचर्स को, हेड्स को, क्लरिकल्स को, सबको स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट के हित में हो। देन प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को, ताकि टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, किया नहीं अभी तक, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दो, अगेन बार बार बोल रही हूँ, कर दो यार सब्सक्राइब। देन लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो पक्का आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा। शेयर करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का। टेलीग्राम चैनल से आप गाइज नोट्स ले सकते हो, SN Academy UGC नेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी जितनी भी अभी तक कवर हुई है क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।